सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिपु दमन सिंह, NIT गुवाहाटी ग्रेजुएट, जो कि मेरा ग्रेजुएशन अभी 2022 में हुआ था। इस वीडियो में टॉपर्स के कुछ सीक्रेट्स आपको रिवील करने वाले हैं और एक ऐसे जादुई टाइम टेबल दिखाने वाला हूँ जो मैंने फॉलो करा था। एंड अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको IIT क्रैक करने से शायद ही कोई रोक पाएगा। बस उसे टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मैंने टाइम टेबल अभी आपके साथ जो शेयर करूंगा वो काफ़ी डिसेंट टाइम टेबल है। ना ज़्यादा ओवर है ना ज़्यादा मीडियोकर है, एकदम बेस्ट टाइम टेबल है। आपके हिसाब से आप इसे ट्विक भी कर सकते हैं, या तो अगर आप ज़्यादा पढ़ने वाले हैं तो आप ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम टेबल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने टाइम टेबल को दो में डिवाइड कर रखा है। एक है मेरा नॉर्मल मंडे से फ्राइडे वाला टाइम टेबल और एक है सैटरडे संडे वाला टाइम टेबल। ठीक है, अब मज़ेदार चीज़, सिंस मैं एक कोचिंग जाने वाला नॉर्मल सा लड़का था, बहुत सारे मैं जानता हूँ विदाउट कोचिंग भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो विदाउट कोचिंग तैयारी कर रहे हैं वो मैंने एक कोचिंग का टाइम अलॉट कर रखा है। उसमें अपनी आप सेल्फ स्टडी या फिर जो भी यूट्यूब वगैरह या ऑनलाइन कोर्सेज जो भी करते हैं आप वो सब कर सकते हैं। वैसे तो आगे जाके फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा मेरी स्टोरी कि मेरे साथ 11th-12th में ऐसा क्या हुआ कि मुझे ड्रॉप लेना पड़ गया। सिंस मेरा 1 साल वाला ही कोर्स था, ड्रॉप थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आपको अब 1 साल में 2 साल का कोर्स कंप्लीट करना है, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो चलो अभी अपना करंट टॉपिक से नहीं भटकते हैं और अपने मंडे टू फ्राइडे वाले टाइम टेबल को डिस्कस करते हैं। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठने की आप आदत डाल लीजिए। ठीक है, मैं सुबह उठता था अराउंड 7:30 के अराउंड, और फ्रेश होके मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहा धो के मैं जाता था कोचिंग। और मेरी कोचिंग रहती थी कुछ 9 से 2 के अराउंड, लगभग 1 तक थी। 1 के अराउंड ख़त्म हो जाती थी और मैंने आधा घंटे मान लिया ट्रैवल का। ठीक है, जो रहता है। ठीक है, तो ये अजम्पशन माना है, ये वेरी कर सकता है आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें मैं कोचिंग वगैरह जाता था। अब देखो भाई, कोचिंग से आता है कोई आदमी तो थकेगा नहीं क्या, कोई भी थक जाएगा। तो मैंने ऐसा नहीं करा कि आती भाई साहब चलो पढ़ना है, नहीं ऐसा नहीं है। 2 से 3 में मैं आराम से फैल के लंच करता था, क्योंकि भाई दिमाग को रिलैक्स करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जितना आपका दिमाग फ्रेश रहेगा उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतनी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, इतना हमेशा याद रखना। तो रेस्ट लेने में कभी मत चूको, इतना मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई साहब हर समय रेस्ट ही ले रहे हो आप, तो फिर आपका जीवन में कल्याण तो नहीं होगा। ठीक है, तो 2 से 3 मैंने मूड फ्रेश करा और लंच करा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लंच करने में 1 घंटा लग गया, थोड़ा मैं टाइम पास भी कर लेता, लाइक मैंने टीवी देख ली या फिर कुछ भी ऐसे गेम खेल लिया। ठीक है, पर उसकी एक लिमिट 3 बजे से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 3 बजे के बाद मैं मतलब दृढ़ संकल्प ले लेता था कि अब भाई साहब पढ़ना है। और 3 से 8 मेरा होता था स्टडी टाइम, तो 3 से 8 में लगाता था पहली सेटिंग। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने 3 से 8 क्यों स्पेशल नंबर चूज़ करा था। देखो, अगर आप 3 से 8 कैलकुलेट करोगे तो लगभग 5 आवर्स हो गए। 5 आवर्स सुनने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एटलीस्ट अगर आप पढ़ने के लिए बैठे तो 3 घंटे से पहले आपको उठना नहीं है, चाहे वॉशरूम आए चाहे कुछ आए। भले ही बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई तो उठ जाओ, लेकिन ट्राई करो कि एटलीस्ट 3 घंटे तक तो बैठो, क्योंकि एग्ज़ाम में भी अगर आप 3 घंटे बैठोगे तो हर बार वॉशरूम तो नहीं जाओगे ना 5-10 मिनट में, ऑब्वियस है। कुछ खाने के लिए नहीं जाओगे, कुछ स्नैक्स ढूंढने के लिए जाओगे। 3 घंटे एग्जाम देते वक्त सिर्फ एग्जाम पे ध्यान रहता है कि नहीं, चाहे JEE मेंस में हो या फिर एडवांस में तो फिर भाई साहब और ज़्यादा 6 घंटे का प्रेशर रहता है। ठीक है, तो मैंने 5 घंटे की सिटिंग लगाई, तो इसमें मेरा ऐसा रहता था कि 3 घंटे तक बिल्कुल नहीं उठना है। अपनी किताब और पेन कॉपी पेपर लेके सवाल करने हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठूँगा। और इसमें भी एक मज़ेदार चीज़, मैं क्या क्या करता था, क्या तो मैंने पहले 3 से 6 ऐसा करता था कि होमवर्क करता था जो मेरे को कोचिंग में मिला। हमेशा देखो, जो भी आपको कोचिंग में होमवर्क वगैरह मिल रहा है वो ऐसा ना हो कि पेंडिंग में रह जाए और फिर आपकी बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले ट्राई करो उसे कवर करने का। सबसे पहले मैं होमवर्क कर लेता था, तो मैंने जैसे फिजिक्स उठा लिया आज। ऐसा नहीं है, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसे पहले उठाना, क्योंकि जब मूड फ्रेश होता है तो वो सबसे पहले हो जाता है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे ऐसे फिजिक्स लिख दिया है। ठीक है, मेरा फिजिक्स वीकेस्ट नहीं था, वैसे मेरा वीकेस्ट तो मैथ्स था। ठीक है, और मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट केमिस्ट्री था। तो आपको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। जैसे मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री था, देन फिजिक्स, देन मैथ्स। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले मैथ्स ही पढ़ता था, क्योंकि मेरा मूड सबसे ज़्यादा फ्रेश है, तो मेरे से अच्छे सवाल बनने लगते थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लगता था। तो पहले मैं मैथ्स पढ़ता था, उसके बाद मैं फिजिक्स पढ़ता था, और इन द एंड जब पूरा थका जाते आदमी
तो केमिस्ट्री उठा लो, क्योंकि केमिस्ट्री आई नो स्ट्रॉन्ग है तो उसमें इंटरेस्ट आता था। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है, पहले मैं करता था कोई भी सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स उठाया आपने 3 से 6 में, तो सबसे पहले आपको करना है होमवर्क, या जो भी आपने कोर्सेस ले रखे हैं उसका अगर होमवर्क मिला है असाइनमेंट तो वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी में क्या आता है ये भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए भाई, स्टार्ट जब होता है सिलेबस तो धीरे धीरे चैप्टर बढ़ते जाते हैं, और एकदम, क्योंकि जेई का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, 2 ईयर का भाई पूरा एकदम सिलेबस रहता है। तो ऐसा वैसा सिलेबस तो है नहीं, जेई भाई कोई ऐसी सिंपल चीज़ नहीं है। तो आपको याद रखना है कि आपके जो सेल्फ स्टडी में आप जो नया चैप्टर सीख रहे हो उसके इनफ क्वेश्चन लगा रहे हो, और साथ ही साथ जो आपने जो प्रीवियस जो भी चैप्टर्स करे उसको आप डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हो कि नहीं। तो सेल्फ स्टडी में मैं यही करूँगा। आखिर आपको पुराने क्वेश्चन का मतलब जो पुराने चैप्टर हो गए हैं जिनको थोड़ा टाइम हो गया है, आप रिवाइज करें और सवाल लगाएं। सबसे बेस्ट है थ्योरी पर। देखो, थ्योरी पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। थ्योरिटिकल होता है, थ्योरी तो मतलब बेसिक जो कंसेप्ट है, एडवांस थ्योरी बेस्ड तो नहीं होता डायरेक्ट, बट बेसिक्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो बेसिक्स तो तुमने पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लिए, उसके बाद जितने सवाल लगाओगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और स्टार्ट में सवाल नहीं होते हैं, धीरे धीरे अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे आपके सवाल होने लगेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पुराने चैप्टर उठाइए कोई भी, और जैसे टाइप के सवाल आपने पहले ही टाइम पे लगाए थे पहले उन्हें रिवाइज कर लीजिए। जो सवाल मतलब आपने फर्स्ट टाइम करा होगा तो आप अटके होंगे, ट्राई करिए वो वाले सवाल पे, क्या आप फिर से अटक रहे हैं। अगर अटक रहे हैं इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा, उसे फिर से रिवाइज करिए कि आपने क्या गलती करी थी कि ये सवाल मतलब समझ में नहीं आया पहली बार में, या फिर कुछ गड़बड़ हुआ था फर्स्ट टाइम में, जो भी दिक्कत हुई उसे मार्क करके रखिए कि हाँ भाई ये ब्लैक लिस्ट वाला सवाल था। सो सारे ब्लैक लिस्ट वाले आपको रिवाइज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप वो भी रिवाइज कर सकते हैं जो आपको लग रहा था कॉन्फिडेंस दे आपको। ठीक है, और फिर आप जेई के भी प्रीवियस क्वेश्चंस देख लीजिए, और एक्सरसाइज 3 मतलब जो भी टफेस्ट एक्सरसाइज है उसमें से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्फ स्टडी का, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। तो भाई मेरा फर्स्ट सिटिंग होने के बाद लगभग मैं 3 घंटे की सिटिंग कर लेता था। तो मैंने पहला सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया है आज का। सपोज मैंने आज फिजिक्स पहले उठाई थी तो मैंने 3 घंटे पढ़ लिए फिजिक्स। अब मैं थोड़ा बोर टाइप का हो जाऊंगा, थोड़ा मुझे टायर्डनेस भी फील होगा। तो सिंपल बात है, अब समय आ चुका है कि आपको सब्जेक्ट बदल लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप ज़्यादा थक गए तो वो वाला सब्जेक्ट कर लीजिए जो आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करता था, अगर मैं फिजिक्स के बाद बहुत ज़्यादा थक गया, यार अब पढ़ा नहीं जा रहा है, मैं थक गया यार, बीडी के क्वेश्चन सॉल्व कर करके पक गया हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, केमिस्ट्री उठाऊँगा, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती थी। तो अब भाई टाइम है आपकी 2 घंटे की सिटिंग का, और इसमें आप थोड़ा सा बीच में वॉशरूम का ब्रेक या फिर थोड़ा स्नैक्स टाइम भी लगा सकते हैं। पर पढ़ते पढ़ते ये नहीं कि आप भाई साहब टीवी के सामने लेट गए और भाई साहब टीवी चल रही है मस्त एकदम, और आप भी एकदम बेड पे पूरे एकदम महाराजे की तरह पड़े हुए हैं और मस्त टीवी स्नैक्स चल रहे हैं और पढ़ाई का टाइम में ही आपका ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं करना। खाना है तो आप अपना सवाल करते करते कुछ खा लीजिए, वॉशरूम हो आइए आराम से। ठीक है, और इधर आपको 2 घंटे की सिटिंग लगाता था। इसमें भी मैं पहले होमवर्क को प्रायोरिटी देता था, जिससे मेरा बैकलॉग नहीं आई, क्योंकि मेरा देखो ड्रॉप वाला ईयर था तो ज़्यादा होमवर्क मिलता था तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता था। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा वो रहती थी कि मेरे को सबसे पहले होमवर्क कंप्लीट करना। तो होमवर्क करने के बाद स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी का टाइम था। सेम प्रोसेस पे मैं सेल्फ स्टडी करता था। जो चैप्टर चल रहा है अगर वो समझ में नहीं आया तो मैं एक बार रिव्यू मतलब ढंग से सर के नोट्स वगैरह देख लेता था। सर हमारे नोट्स बना के देते थे काफ़ी अच्छी तरह से। ठीक है, नहीं तो मेरे को क्यों नहीं आया ऑनलाइन सर्च कर लेता था अगर कोई मुझे कंसेप्ट में दिक्कत है, नहीं तो मैं अपने कोचिंग वाले टीचर से जाके बोलता था। पर मैं एटलीस्ट अपनी जो मेरे को कमज़ोरी लगती थी उसे हाईलाइट कर लेता था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आपको पता है कि आपकी कमी क्या है, अगर आपको लग रहा है कि वीक है तो भाई बेझिझक आइए मत बिल्कुल भी, और शर्माइए मत। टीचर से जाके पूछिए मुझे समझ में नहीं आया, चाहे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मतलब क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं, थोड़ा अच्छे से पूछिए। और अगर आपको शर्म आती है तो अपने दोस्तों से पूछो, भाई साहब जो आपके टॉपर दोस्त हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह आपको बैकलॉग नहीं बनने देना है उस वाले चैप्टर को, याद रखिए, और उस वाले टॉपिक को भी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी तो और बाकी सब जो मैंने भी फिजिक्स में बताया था सेल्फ स्टडी का, बिल्कुल आपको सेम पैटर्न पे करना है। ठीक है, अब आते हैं अपना 8 बज चुके हैं भाई, शाम ढल चुकी है, अब क्या करेंगे। अब देखो भाई साहब,
अगर आप मेरी तरह एक आम आदमी है, जो कि ऑब्वियसली आप होंगे, सब एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अब टॉप 100 वाले रैंकर्स की बात नहीं कर रहा, जो कि दिन रात ही पढ़ते रहते हैं, 6 साल से कोचिंग कर रहे हैं। मैं अपने और आपके जैसे एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 8 बज चुके हैं, अब बात है आपका मूड फ्रेश करने का और डिनर करने का, ठीक है। तो 8 से 9 आप एक अच्छा खासा ब्रेक लीजिए, कुछ मत पढ़िए, ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ना ही ज़रूरी है। 8 से 9 आप डिनर करिए आराम से और अपना मूड फ्रेश करिए। हो सके तो एक नीचे, मतलब अगर आप की कॉलोनी वगैरह अच्छी हो तो एक अच्छी सी वॉक अप या फिर अपने फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, लेकिन 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और इसमें आपको डिनर भी करना है, याद रखिएगा। या तो 30 मिनट्स की वॉक या 15 मिनट्स की वॉक भी आपका मूड फ्रेशन करने के लिए बढ़िया रहेगी। और नहीं तो आप साइकिलिंग वगैरह या फिर जॉगिंग भी कर सकते हैं। इससे आपका बॉडी, मतलब मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और बॉडी भी अच्छी रहेगी। क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी जब मैं अपनी बताऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा मैं इस पर क्यों फोकस करता था। इसका एक बहुत बड़ा एक रीज़न भी है। तो 1 घंटे आपने डिनर करा, अपना मूड फ्रेश करा, ये आपका माइंड भी अब फ्रेश हो जाएगा। अब अपनी आप लास्ट सिटिंग के लिए तैयार हो चुके होंगे, जो कि आपकी फाइनल सब्जेक्ट की सिटिंग होने वाली है उस दिन की। और मैं आपको बता दूं, आपको लास्ट में 3 घंटे और पढ़ना है। अब देखिए, मैं 9 से 12 एक्स्ट्रा और पढ़ता था और उसमें मैं मैथ पढ़ लेता था, क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा वीक था। और ऐसा नहीं है, मतलब मैं शिफ्ट करता रहता था, जो सब्जेक्ट मुझे ऐसे पहले कौन सा उठाना है आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जो आपका सब्जेक्ट वीक है आप उसे पहले कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस वगैरह चाहिए तो आप वो सब्जेक्ट भी कर सकते हैं जो आपका सेमी वीक है। और अगर आपको मज़े लेने हैं, मतलब थक गए हो और पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप वो वाला सब्जेक्ट उठा लो जिसमें आपका मतलब मास्टरी हो रखी हो। जैसे मेरा केमिस्ट्री में था तो वो कर लेता था। और फिर लास्ट में मैं 9 से 12 करता था मैथ्स। भाई साहब, मैथ बिल्कुल भी आसान नहीं होती और मुझे काफ़ी ज़्यादा टिपिकल लगती थी, पता नहीं क्यों। और इसी तरह रात के 12 के बाद मैं सो जाया करता था ऑन टाइम, क्योंकि अगले दिन सुबह उठना भी है। और ट्राई करिए एटलीस्ट आपको 8 आवर्स की स्लीप तो मिल ही जाए डेली का। तो स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, 8 घंटे तो सोना ही है, वरना देखो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। नहीं सोगे, परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बीच में गैप कम कर दीजिए, लेकिन ट्राई करिए स्लीप आप बेटर ले, ठीक है। ये टाइम टेबल जो मैंने मंडे टू फ्राइडे वाला बताया, ये थोड़ा एडजस्टेबल है, क्योंकि 9 to 2 हो सकता है आप लोग फ्री हो, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बट मैं बिजी रहता था, क्योंकि मेरी कोचिंग उस समय हुआ करती थी और मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स लेके चला हूँ उसमें, ठीक है। और जो ये मैंने टाइम टेबल बताया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था कि आपको सिटिंग लेनी है। जब आप बैठ गए, आपको उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना हो तभी आप उठना, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप 5-5 मिनट पे उठ रहे हो और इधर उधर जा रहे हो। और मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर जो भी इंस्टाग्राम रील्स हो गया, शॉर्ट्स वगैरह जो भी है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो एक सलाह मेरी तरफ से, आप अपने फ़ोन को बंद करके अपनी मम्मी को दे दीजिए हाथ में, और मम्मी से कहिए जब मेरा पढ़ाई हो जाए तभी मेरे को दीजिएगा, या फिर आप अपने पास रख लीजिए, अब मैं जेई के बाद ये फ़ोन वापस लेने आऊँगा, ठीक है। तो ये आप 2 चीज़ें कर सकते हो। वैसे मैं अपना फ़ोन मम्मी को दे देता था, और जब मेरे को ब्रेक लेना होता था तो मैं ले लेता था, ठीक है। काफ़ी अच्छा है कि मम्मी आपके सिर पे डंडा बजा देगी अगर आप फ़ोन लेने आए तो, ठीक है। मम्मी से कहिएगा कि डंडा बजा दें, क्योंकि आप तभी सुधरोगे, ठीक है। अब आते हैं अपने, ये तो था मंडे टू फ्राइडे वाला टाइम टेबल। अब आपको सैटरडे संडे वाले टाइम टेबल की भी इम्पोर्टेंस समझा देता हूँ, जो आपकी बैकलॉग कवर करने में भी मदद करेगा। तो संडे को भाई साहब मैं थोड़ा सा लेट उठता था, 8 बजे के आसपास या 8:30 पे भी उठ जाता था कभी कभार, लेकिन इतना गारंटीड रहता था कि मैं 9 बजे से पहले एटलीस्ट अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता था। तो 8 से 9 में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, बेटर रहेगा। और उसके बाद 9 बजे से मैं भाई साहब एक टेस्ट देता था। अब इसका मतलब मैं आपको इम्पोर्टेंस ही बताऊंगा। ये सैटरडे का दिन है, और वैसे संडे को मोस्ट प्रोबेबली कोचिंग्स में, या फिर अगर आप कोचिंग वगैरह करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, तो आपका वैसे भी टेस्ट रहेगा, ठीक है। और 9 से 12 मैंने क्यों चूज़ करा है टाइम, देखो अगर आप अपनी अभी से बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट नहीं करेंगे तो आपका आगे फ्यूचर में दिक्कत होगा। 9 से 12 में मैंने इसलिए सेट कर रखा था अपना टेस्ट का टाइम, क्योंकि जो असली आप जेई दोगे उसमें भी 9 से 12 बजे आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। और अगर आपके दिमाग को एक बार आदत लग जाएगी तो उस समय वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव रहेगा। तो भाई बायोलॉजी है, मतलब अपनी बॉडी है, बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर लीजिए
कि 9 बजे से 12 बजे तक आपका दिमाग सबसे तेज़ी से दौड़ना चाहिए, तो उस समय मैं टेस्ट दिया करता था। अब टेस्ट में आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके दे सकते हैं, नहीं तो हम फ्यूचर में अगर ट्राई करेंगे, मैं अपने चैनल पे कोई एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करूँगा फ्यूचर में, देखते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। वो सब फ्यूचर की बातें हैं। आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर का जेई का पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, मेंस का, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होती हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा पेपर हो जाएंगे, ठीक है, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर आपके कोचिंग है और आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है जिसका सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये टेस्ट आपको तभी देना है जब आपकी कोई बैकलॉग वगैरह नहीं रह रही हो। पता चला आपकी एक बैकलॉग ऑलरेडी है और आप टेस्ट देने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो बैकलॉग अगर है तो आपको इस टाइम में अपने टेस्ट के में वो सब्जेक्ट को कवर करने में दे देना है। सपोज़ कि कोई भी चैप्टर XYZ, सपोज़ कि मेरा कोई भी रैंडम सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जैसे मुझे उसमें दिक्कत आ रही है, मेरी बैकलॉग है, उसमें मैं होमवर्क नहीं कर पाया था और कुछ टॉपिक मेरे वीक रह गए, तो मैं क्या करूँगा, सैटरडे संडे को वो टॉपिक कवर करने का ट्राई करूँगा, पूरे 3-4 घंटे उसमें दूंगा और हो सकेगा तो बैकलॉग क्लियर करके रहूँगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेस्ट तभी देना है जब आपकी बैकलॉग नहीं है, आप होमवर्क कर पा रहे हैं कम्प्लीटली, ओके। वैसे तो 9 से 12 आपने टेस्ट दे दिया, उसके बाद आपको 1 घंटा और जाएगा, क्योंकि आपको आंसर की मैच करनी पड़ेगी और थोड़ा रिलैक्स करते हुए आपको चेक करना है कि आपकी गलतियाँ किधर किधर हुई हैं। तो आपको बिल्कुल अपना एनालिसिस कर लेना है कि मेरी गलतियाँ यहाँ हुई थी, तो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको एक डायरी बनानी है, उसमें नोट करना है कि आप किस जगह पे क्या गलती करते हो रिपीटेडली। सिली मिस्टेक करते हो तो लिखिए, ठीक है, कि आप सिली मिस्टेक करते हो, इससे आपको दिमाग को याद रहेगा, अगली बार आप वो सिली मिस्टेक नहीं करोगे। तो आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आपको लिखना है कि क्या सिली मिस्टेक करते हो आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और फिर आप यार जैसी एनालाइज कर लें अपना 1 घंटे में, आप लंच ब्रेक लें और अपना मूड फ्रेश कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी एक बड़ी सिटिंग आने वाली है पढ़ाई की फिर से। और इस बार आप कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, सो 2 से 4 में आप कोई भी सब्जेक्ट या तो 2-2 में डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो 3 आवर 1 आवर में भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 3-1 में कर रखा था, मैं 3 घंटे फिजिक्स पढ़ता था विदाउट एनी, मतलब बिना उठे एकदम लॉन्ग सिटिंग लगाता था, और फिर 1 घंटे जैसी मेरी एनर्जी डाउन होती थी तो केमिस्ट्री कर लेता था। काफ़ी इफेक्टिव है, ट्राई करके देखना, ठीक है। अब 6 बजने के बाद भाई आदमी को नींद आने लगती है, बोर हो जाते हैं, तो मैं आधे घंटे का एक क्विक ब्रेक सा ले लेता था, क्योंकि अब मेरी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी होती थी। और ये कभी कभार 45 मिनट का भी हो जाता था, पर ठीक है, चल जाता था। अब उसके बाद मैं सिटिंग लगाता था 6:30 से 8:30। अब देखने को तो ये लगभग 2 घंटे ही हो गए, ठीक है। 6:30 से 8:30 काफ़ी अच्छा टाइम है पढ़ाई के लिए। और इसमें मैं करता था केमिस्ट्री और मैथ, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने ऑलरेडी 1 घंटे पढ़ लिए, तो उसे कवर करने के लिए यहाँ पे मैं बाकी का 1 घंटे केमिस्ट्री कर लेता था, 1 घंटे मैथ कर लेता था, ठीक है। और मुझे मैथ टायरिंग बहुत लगती थी, इसलिए मैंने केमिस्ट्री को उसके साथ थोड़ा मिक्स कर रखा था, ये भी इंपॉर्टेंट। और इस 2.5 घंटे, मतलब जो भी 2 घंटे की सिटिंग है, इसमें आपको उठना नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर शाम के रात ही हो गई, 8:30 से 9:30 आप डिनर विनर कर लीजिए, और उसके बाद आपको फिर से अपना बचा हुआ टाइम देना है स्टडी पे। और अब आप देख सकते हैं 9:30 से 12 कितना ही टाइम बचेगा, ज़्यादा तो नहीं बचा, पर 2.5 घंटा है। आप या तो मैथ पढ़ लीजिए 1.5 घंटे, नहीं तो आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई आदमी थक जाता है पूरे दिन पढ़ाई करके। तो ज़रूरी नहीं है आपको 9:30 से पूरा 9:30 से 12 आपको पढ़ना ही पड़े। आप 1.5 घंटा पढ़ लीजिए, 11 बज जाएगा, और उसके बाद रेस्ट भी कर सकते हैं। नहीं तो आप 12 बजे तक, अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए जो आपको लगा कि आप नहीं पढ़ पाए हैं। और भाई ये टाइम टेबल मेरे पास अभी भी पड़ा है, क्योंकि ये टाइम टेबल मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। हाँ, स्टार्ट में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी इस टाइम टेबल को शूट करने में, और कभी कभी 1-2 दिन मतलब हो जाता था कि नहीं फॉलो हो पाता था, बट कोई बात नहीं। मैंने ये टाइम टेबल 95% ऑफ माई जेई प्रिपरेशन, मतलब जो ड्रॉप ईयर है, उसमें फॉलो करा है, और यही रिज़ल्ट था कि मेरा जो रिज़ल्ट था काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था, ठीक है। तो भाई कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोनी पड़ती है, तो अभी ज़रा आप थोड़ी मेहनत कर लोगे तो आपको फ्यूचर में 2-3 साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ज़्यादा भी हो सकती है। अब आपको ही फ़ायदा मिलेगा, और आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने कोचिंग वगैरह में भी इतना पैसा खर्च कर रखा है भाई। और एक गुड न्यूज़ मैं बताता हूँ, हम लोग भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम अपने चैनल पे रिलीज़ करेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाला है।
और ऑलमोस्ट फ्री होगा उन बच्चों के लिए जिनका तो IIT में सिलेक्शन है। तो वो उसकी डिटेल्स भी अपन आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। और मेरे हिसाब से ये अगर ये मेरे टाइम पे ऐसा कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम चलता तो मैं खुद पर्सनली ऑप्ट आउट करता, और बाकी आपका मन, आप करना चाहे तो करें, और उसके बारे में डिटेल फ्यूचर में बता दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में यही था। ये टाइम टेबल ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और रिजल्ट आपको मिलेगा। पढ़ते रहिएगा, कंसिस्टेंसी से इसे फॉलो करना है, ये बात याद रखिएगा, वरना टाइम टेबल कुछ इतना वो नहीं होता इम्पोर्टेंट। मैं सीधे बता रहा हूँ, अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो तो ज़रूर से हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है इस टाइम टेबल कि जितना ही पढ़ना है, इससे कम में भी हो सकता है काम और इससे ज़्यादा में भी हो सकता है, लेकिन इतना तो एटलीस्ट आपको ज़रूरी पड़ेगा। अगर आप JEE एडवांस को टारगेट कर रहे हो, इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।